नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 27 है, पर इसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं 29 नवंबर यानी आने वाले संडे को 2020 और इंदौर 8 दिसंबर को आ रहा हूं। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कृपया मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इनकी एज 27 ईयर्स है। इनको कैरियर के बारे में जानना है और शादी के बारे में जानना है। दोनों वस्तुएं बहुत आसानी से इनके हाथ में शो हो रही है। मैं एक एक करके सारी वस्तुओं को बताऊंगा और एंड में कंक्लूजन भी दूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश फार्म है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इनमें एक और खूबी होती है, अगर 2 दिन पैसा ना आए जीवन में तो ये बेचैन हो जाते हैं। इनको लगता है जीवन पूरा हो चुका, अब कुछ मैं कमा सकने वाला नहीं है। इस तरह की फीलिंग आती है लिटरली। ये चौड़े पाँव वालों को बिना राहु रेखा भी, अगर दुकानदार है और 2 दिन बरसात जोर से आई और किसी कारणवश दुकान बंद रही या कोई कर्फ्यू लग गया और दुकान बंद रही तो इनको टेंशन आ जाता है, इस तरह के चौड़े पाँव वालों को। और मेहनती इतने होते हैं कि बैठे बैठे जो कार्य करना होगा उसे भी मेहनत करके पूरा करेंगे। एक अच्छा उदाहरण आपको दूं, शादी ब्याह में आपने 1-2 व्यक्तियों को दौड़ते देखा होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे भागते दौड़ते देखा होगा। उन सबके हाथ उठाओ आप और देखो, सारे हाथ उन आपको चौड़े दिखेंगे। तो ये इनकी खासियत होती है, बैठा हुआ काम भी ये मेहनत करके करेंगे। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग भी होते हैं। उंगलियां बहुत छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। और ये उंगली थोड़ी सी टिल्ट हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भी रहती है। हिम्मती स्वभाव के साथ साथ जीवन का आनंद लेने वाले लोग भी होते हैं। समय कैसा भी जाए, जीवन का आनंद नहीं छोड़ते। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है और टिल्टेड है। जब टिल्टेड होती है तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी होती है और एक ये व्यवस्थित पैसा भी कमाएंगे। इनके हाथ में लकी साइन भी है, पर स्टेप बाय स्टेप इनका विकास होगा। मैं बताऊंगा, अब धन रेखा पर आऊंगा तब। और ये उंगली जब पहुंचती नहीं तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं रहेंगे क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल ऑलरेडी है। बाकी सारे वस्तुओं में ये कमज़ोर रहेंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है, पर बहुत खड़ी लाइनें भरपूर है इनके हाथ में। तो इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी उन्नति करता है। 2-4 भाषाओं का जानकार होता है। ये लाइनें सुंदरता भी देती है, वाणी मीठी होती है, ये सारा एडवांटेज मिलता है। हाँ, थोड़ा और बुध पर्वत ज़्यादा उभार होता तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर बनता, अगर इतनी लाइनें हो तो। इनके हाथ में यश साइन भी है तो जीवन में फेम भी मिलेगा इनको। एक स्क्वायर साइन, मुझे इनका क्या पढ़ाई की है पता नहीं, पर ये एक स्क्वायर साइन है जो इनको मल्टी सिटी का यानी इंटरनेशनल लेवल का, मल्टी कंट्री का काम ये स्क्वायर करवाएगा। छोटा स्क्वायर हो तो मल्टी सिटी का काम होता है यानी नेशनल लेवल पर, और बड़ा स्क्वायर हो तो मल्टी कंट्री का काम होता है। ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वालों के हाथों में मैक्सिमम पाए जाता है ये स्क्वायर। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं।
एक बढ़िया सी साइन यहाँ बनी हुई है और ये इनको काफ़ी अच्छा विकास देगी। और मैंने इनको पूछा भी था कि आपके जन्म के बाद आपका परिवार काफ़ी संपन्न हुआ, तो इन्होंने हाँ भी कहा। एक ये साइन है और एक नीचे भी है इनके, मैं दूसरे फोटोग्राफ में बताता हूँ। ये एक साइन, ये ड्रॉ करनी रह गई थी, ये भी इनके हाथ में यहाँ पर, यानी ज़मीन जायदाद का भी लाभ इनको अच्छा खासा मिलेगा। एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक छोटी सी इस जगह पर भी है। यहाँ भी चांसेस है, पर ये थोड़ा सा किंतु परंतु में जा रहा है। आभास तो हो रहा है कि है, तो साइनें तो भरपूर है, तो पैसा तो ये अच्छा खासा कमाएंगे, पर बहुत जल्दी इनका स्पीड में विकास नहीं होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप इनके जीवन में उन्नति होगी। एक यहाँ पर भी है, आई थिंक ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये इस फोटोग्राफ में नहीं, ये नहीं आई थी, ये दूसरी थी। यस, ये और एक्स्ट्रा साइन थी। तो साइनें तो भरपूर है और ये स्क्वायर जब होता है तो आसपास के, यानी इनका जीवन जो शैली होती है वो ऐसी होती है कि आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है, यानी अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और ये ट्रायंगल अगर ये कंप्लीट होगा तो तंत्र मंत्र में भी इनका ध्यान जाएगा, पर हाथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव तंत्र मंत्र में नहीं जाएगा, पॉजिटिव तंत्र मंत्र में इनका ध्यान जाएगा। इसको देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, कोई फोटोग्राफ ऐसा, कोई फोटोग्राफ नहीं है। केवल यहाँ चेक करना आप, ये अगर कंप्लीट होगा ये ट्रायंगल, तो तंत्र मंत्र में आपका ध्यान जाएगा जाएगा और जाएगा। 4-5 दिन पहले ही मैंने एक एनालिसिस किया था और उसमें ये ट्रायंगल दिखाया था। लेडी थी, विदेश में रहने वाली भारतीय लेडी थी, उनके हाथ में भी ये था और वो रियल में पॉजिटिव तंत्र मंत्र में ही थी, यानी उसमें उनका ध्यान चला गया था और काफ़ी आगे बढ़ चुके थे वो। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका नेगेटिव पाम नहीं है, पॉजिटिव रूप से आप तंत्र मंत्र में जाओगे तो कोई खराब वस्तु नहीं है। हाँ, हाथ काला हो, माउंट दमदार ना हो, ग्रेश पाम हो, तो ऐसे लोग, वो जो भूत प्रेत वाले तंत्र मंत्र में जाते, इस तरह के पाम वाले भूत प्रेत वाले तंत्र मंत्र में नहीं जाते। शनि पर्वत व्यवस्थित है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट व्यवस्थित ही है तो शारीरिक और पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा इनको। एक कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को टिकाए रखती है, खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है। इनके जीवन में ऐसा कोई खराब समय उतना है नहीं, तो राहु रेखाएं जब आएगी तो थोड़ा सा टेंस आता है और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। ये स्क्वायर साइन कंप्लीट है तो 32 के पहले
कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल काफ़ी उभार है। ऐसे लोग शारीरिक ऊर्जा भरपूर रहती है और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जवानी में और टीनेज में अच्छा खासा करते, पर जैसे जैसे समय निकलता है, उम्र बढ़ती है, कम होता है, निकलता नहीं पूरा, अपशब्दों का प्रयोग इनके चालू ही रहता है। बारी मंगल काफ़ी उत्तम है। इस तरह का बारी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, विदेश घूमने का भी अवसर मिलेगा। और ये ट्रायंगल मेरे हिसाब से कंप्लीट है। तो ऐसे लोग या तो कवि होते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। जो ऑलरेडी इस तरह का अगर स्क्वायर साइन हो तो भी उसका विदेश से धन प्राप्ति का योग बनता ही है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और रिफाइंड सोच होती है ऐसे लोगों की। और बुध रेखा भी है, उसके द्वारा टुकड़ों टुकड़ों में भी मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेंगे कि बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से जाए। यहाँ थोड़ी सी छाव आई है फ़ोटो लेते समय। अगर बारीक रेखाएं होगी तो शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा, पर रेखाएं दिख नहीं रही है, केवल जो सिलवट है उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है, तो जजमेंट देना रॉन्ग है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है। हाँ, अगर इस तरह से खड्डा बनता होगा तो मैं इसका उपाय दूंगा। तो ये एक माइनस पॉइंट बोला जाता है, किसी भी पर्वत पर अगर खड्डा बने तो वो माइनस पॉइंट होता है। तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और पर शुक्र पर्वत अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, ये सारे गुणधर्म व्यक्ति में अच्छे पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। तो हार्ट लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। और ये जो फोर्क बनता है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। अब यहाँ पर एक डाउट है, ये माइंड लाइन ये ऐसे चली और यहाँ से एक और माइंड लाइन निकल रही है। अब ये टूटने, ब्रेक नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर से इनका माइंड चेंज होना चालू होगा। और सीधा पाम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं एग्जैक्ट एज तो नहीं निकाल पाऊँगा, पर लगभग वर्तमान समय से ही इनका माइंड चेंज होना चालू हुआ होगा। और अगर इस तरह से नहीं निकलती होगी और यहाँ से निकलती होगी, ये इस माइंड लाइन के पास से ही, और ये इस तरह से फोर्क बनता होगा, तो ऐसे लोग लेखक बनते, पत्रकार बनते, कोई ना कोई लेखन का कार्य करते ये लोग। कई पत्रकारों के हाथों में मैंने इस तरह की रेखा देखी है, पर लिखने वाले पत्रकार, टीवी में आने वाले नहीं। और यहाँ पर फोर्क भी बन रहा है, तो ऐसे लोग बहुत शार्प माइंड के होते हैं, फास्ट काम करते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। ये इस तरह से इतना पता नहीं चलता, ये अलग से है, ये अलग है, पता नहीं चल रहा। 99% तो इसी तरह लग रही है। अब इनका शादी का प्रश्न भी आ जाता है। ये देखिए, इनके हाथ में 2 राहु रेखाएं थी 24 के आसपास और एक 26 के आसपास, जो अभी भी इनको असर कर रही होगी, प्लस माइनस 6 महीने पकड़ के चलना। और इसकी वजह से इनके जीवन में नेगेटिविटी भी आई होगी। राहु रेखा क्या फल देती है, मैंने सरकार पामिस्ट्री चैनल पर विस्तार से उसका वीडियो बनाया।
कभी और समय मिला तो और ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं। और उसके बाद ये एक 24 की राहु रेखा थी, एक ये 26 की जो अभी भी चल रही होगी, और आसपास इसके आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई भारी सफलता भी मिलेगी। और शादी देखिए, ये लाइन इनके जीवन में शहनाई बजाएगी। इस लाइन, अब ये लाइन है लगभग 29 के आसपास। मैंने इसका क्लोजअप भी लिया है। ये देखिए, ये 24 की राहु रेखा, और ये अभी चलने वाली राहु रेखा। और ऊपर से एक और आकर इस तरह से काट रही है, यानी एक ही जगह पर दो रेखाओं का कंजेशन हो रहा है। यानी ये 26 हो गई और ये और रनिंग आगे चल रही है। ये इस तरह से कंडीशन बन रही है इनके हाथ में। यानी पहले इस रेखा ने काटा, फिर ये और आकर काट रही है। यानी अभी भी ये राहु रेखा के क्षेत्र से ही गुजर रहे, और ये लाइन इनके जीवन में शहनाई का काम करेगी एज ऑफ 29 के आसपास। उसके बाद एक बहुत बड़ी राहु रेखा आएगी जो 32 के आसपास है। ये इनको काफ़ी बड़ा पेन देगी, काफ़ी बड़ी राहु रेखा। उसके बाद जीवन में इतनी बड़ी राहु रेखा इनके नहीं है। थर्टी सिक्स के बाद हम अगर देखें तो 39 में एक छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद 32 के आसपास, ये 32 के आसपास राहु रेखा है शादी के बाद। ये बड़ी है 32 वाली। उसके बाद 36 में छोटी सी राहु रेखा है, 39 में और 41 में एक राहु रेखा है, प्लस यहाँ पर जीवन रेखा टूट रही है। तो ये पॉजिटिव बदलाव देती है। तीन तरह का बदलाव होता है, या तो व्यक्ति घर बदलता है, या शहर बदलता है, या देश बदलता है। और यहाँ पर ऑफशूट भी है। तो ये एक जो साल होगा 41 का, ये काफ़ी बदलाव वाला होगा। नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी डबल आएगी। यानी अगर 2 भाग पॉजिटिविटी के है और एक पार्ट नेगेटिविटी का है, तो ये 41 ईयर्स में बहुत कुछ इनके जीवन में होगा और अंत काफ़ी पॉजिटिव होगा। और उसके बाद 45 में एक राहु रेखा आएगी जो इतनी मोटी तो नहीं है पर इसकी आधी है। और उसके बाद एक हल्की सी राहु रेखा है 48 में। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में है ही नहीं। एक ये रेखा कोई ना कोई पारिवारिक खर्च, यानी लगभग ये शादी का ही खर्च होगा 29 के आसपास जो इनके जीवन में होगा। अब इनकी धन रेखा को देखें तो इसके बाद एक छोटा सा कट यहाँ पर लगेगा, बहुत छोटा कट है 36.5 के आसपास। और ये जो लाइन है ये इनको ग्रोथ ज़्यादा देगी, और ये लाइन ग्रोथ ज़्यादा देगी, और फिर ये लाइन यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा देगी। ये एज ऑफ 41 के आसपास से शुरू हो रही है, ये कोई ना कोई नया काम कराएगी। ये एज 50 के आसपास से शुरू हो रही है, और ये धन रेखा अच्छी बन रही है लगभग 44 के आसपास से। यानी 41 से ज़्यादा ग्रोथ इनको जीवन में देखने मिलेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि पहले ये पैसा नहीं कमाएंगे, पर उतना जितनी साइन है उसका जो फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा। ये देखिए, अभी ये वर्तमान में इस जगह पर चल रहे हैं। अब ये अगर कट में देखो तो ये वर्तमान में लगभग अभी दिख रहा है 27 के आसपास ही दिख रहा है। तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जा सकता है या गया होगा। और एक छोटा सा कट 29 के आसपास है, हो सकता है ये शादी का खर्च। और ये देखिए, लाइन को अगर देखें तो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से इस पार्ट से ये रेखा अच्छी बन रही है,
ये लगभग 30 या 31 के आसपास से इनको जीवन में ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद ये लाइन में थोड़ी सी ग्रोथ डी ग्रोथ होगी अप टू 38 तक, फिर वापस ग्रोथ मिलना चालू, और ये जो नया काम होगा ये काफ़ी ग्रोथ इनको देगा, और ये काम 38 के बाद वापस ग्रोथ देना चालू करेगा, और फिर ये 50 के आसपास से अप टू एंड तक, और ये एक और धन रेखा और एक और धन रेखा। तो मेन ग्रोथ इनके जीवन में शुरू होगी 30 या 31 के आसपास, 30 या 31 के आसपास से अच्छी ग्रोथ मिलनी चालू होगी। अब साइनें अच्छी है तो अभी भी ये अर्न करेंगे, पर राहु रेखाओं की वजह से टेंस क्रिएट हुआ होगा या कोई ना कोई आर्थिक नुकसान गया होगा। फिर इनके ये 2 साल थोड़े से 36 से लेकर 38 तक अच्छे नहीं जाएंगे, खर्च वाले जाएंगे, और उसके बाद मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे जीवन में, टेंस वाली वस्तु नहीं है, पर समय समय का काम करेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो माइंड लाइन हम देख रहे थे, इसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि ये कट कर रही है, तो अब थोड़ा सा माइंड चेंज होना चालू होगा इनका।